क्या आप अपने पैसे को 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना करना चाहते हैं? आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं। आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या सीए हैं, या आप हाउसवाइफ, स्टूडेंट या फिर आप व्यापारी या किसान हो। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो। आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो या आप पढ़ाई में कमज़ोर हो। वॉरेन बफेट और सैकड़ों लोगों ने कुछ हज़ार निवेश करके इस किताब के विचारों को अनुकरण करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हो गए हैं। आप भी इस किताब को सुनकर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ग्राहम के शिष्य वॉरेन बफेट ने कहा कि उन्होंने इस किताब को 1950 में पढ़ा था, जबकि वे 19 वर्ष के थे। निवेश पर लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक है और 70 साल बाद वो आज भी यही कहते हैं। ग्राहम ने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आईक्यू, व्यापारिक दृष्टि या बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूर है बौद्धिक ढांचा, जिससे फैसले लिए जा सके और जो भावनाओं को उस ढांचे के क्षय करने से रोके। यह किताब आपको वही ढांचा देगी और भावनात्मक अनुशासन बनाना सिखाएगी। ग्राहम ने साफ कहा है कि इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमानी का आपके आईक्यू से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब धैर्य, अनुशासन और सीखने की ललक से है। आईक्यू के बारे में ग्राहम एक उदाहरण देते हैं कि आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने साउथ सी कंपनी के शेयर खरीदे, जो इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय शेयर में से एक थे। बाजार के बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उन्होंने कहा कि वे बाहरी ग्रहों की गति की गणना कर सकते हैं, लेकिन लोगों की पागलपन की नहीं। न्यूटन ने 100% मुनाफे कमाकर $7,000 में वह शेयर बेच दिए और कुछ ही महीनों बाद बाजार में और उछाल आया और उससे आकर्षित होकर उन्होंने दोबारा उसे खरीदा और तब उन्हें $20,000 का यानी कि अब के $3 मिलियन का नुकसान हुआ। बाकी की सारी ज़िंदगी उन्होंने किसी को भी साउथ सी कंपनी का नाम लेने से मना कर दिया। जहाँ तक बुद्धिमानी की बात है, आइजैक न्यूटन अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। फिर भी ग्राहम के हिसाब से न्यूटन इंटेलिजेंट होने के कोसों दूर थे। भीड़ से आकर्षित होकर उन्होंने फैसला लिया और दुनिया के सबसे महान और बुद्धिमान वैज्ञानिक मूर्खों जैसा काम कर बैठे। तो आप में से कोई निवेश में सफल नहीं रहे तो इसलिए नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए कि आप आइजैक न्यूटन की तरह भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं कर पाए, जो सफलता के लिए होना ही चाहिए। इसलिए ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए दिमाग से ज़्यादा व्यक्तित्व महत्व रखता है। बुद्धिमान निवेशक तेज़ी के बाज़ार से कोसों दूर रहता है, क्योंकि इसमें शेयर खरीदना ज़्यादा महंगा होता है और मंदी के बाज़ार में जब सब लोग शेयर बेच रहे हो तब शेयर खरीदना, क्योंकि तब शेयर सस्ते होते हैं। शेयरों के भाव गिरने पर खुशी मनाइए, क्योंकि आपकी संपत्ति बढ़ने का ज़्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा वक्त है। इस किताब से ग्राहम आपको आसानी से समझाएंगे कि आपको इसे कैसे करना चाहिए। ग्राहम 3 बातें बताते हैं। 1. शेयर खरीदने से पहले कंपनी और उसकी आधारभूत कारोबार की मजबूती को देखिए। 2. गंभीर नुकसान से बचें और 3. असाधारण नहीं बल्कि साधारण अपेक्षा रखें। आपको मुद्रास्फीति को समझना होगा कि आपकी सैलरी 2% वेतन वृद्धि मिले, जबकि महंगाई 4% चल रही हो तो आपको अच्छा लगेगा, जबकि महंगाई 0 पर हो और वेतन में 2% कटौती हो तो दोनों ही वक्त में आपका वेतन समान ही है। इसलिए आपको 11% ब्याज मिले जब आप खुश होंगे और 2% ब्याज मिले तो आप निराश होंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि 11% से महंगाई में आप धन खो रहे हैं और 2% से आप महंगाई में कमा रहे हैं। हम सब भविष्य में कुछ भावनात्मक घटने पर कैसा महसूस करेंगे, इसके पूर्वानुमान में काफ़ी बुरे होते हैं। लाखों लोग शेयर खरीदते और बेचते वक्त मोल भाव करते हैं। कभी कभी वे सही होते हैं, लेकिन कभी कभी वे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ऐसे वक्त ग्राहम ने मिस्टर मार्केट की छवि को समझाया है, जो शायद अब तक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो शेयरों के गलत मोल भाव लगने के लिए समझाया गया है। उन्मत्त अवसादग्रस्त मिस्टर मार्केट शेयर के भाव हमेशा उस तरह नहीं निकालते जैसे कोई व्यक्तिगत खरीदार निकालता है। शेयर जब चढ़ रहे होते तो वह खुशी खुशी उसके मूल्य से ज़्यादा में खरीदता है और
जब शेयर नीचे जाते हैं तो वास्तविक मूल्य से कम पर बेच डालने को उतावला हो जाता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी मौजूद है? निश्चित ही वह है और हमेशा रहेगा। आप क्या चाहते हैं? एक घोषित पागल हफ्ते में 5 बार आकर आपसे कहे आपको भी वैसे ही महसूस करना चाहिए जो वह महसूस कर रहा है, या आप इसलिए उत्साहित महसूस करेंगे क्योंकि वह उत्साह में है, या आप खुद को दयनीय महसूस करेंगे क्योंकि वह आपको कह रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभव के आधार पर भावनात्मक नियंत्रण पर जोर देंगे, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट से पूछते हैं उन्हें कैसे महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जबकि असलियत में मिस्टर मार्केट सनकी भी हो जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट की नकल करने के बजाय उसको बिल्कुल अनदेखा न करते हुए उसके साथ सौदा करना चाहिए, सिर्फ एक हद तक जहाँ तक आपका फ़ायदा हो रहा हो। मिस्टर मार्केट का काम है रोज़ आकर आपको भाव बताना। आपका काम है यह फैसला लेना कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं। मिस्टर मार्केट को आपका स्वामी बनाने से इनकार करके आप उसको नौकर में बदल सकते हैं। ग्राहम एक सबसे शक्तिशाली सीख देते हैं कि निवेश करने वाले अपनी होल्ड की गई पैसों की गिरावट से आपा खो बैठते हैं और व्यर्थ की चिंता करने से आपके फायदे को नुकसान में बदल देते हैं। बुद्धिमान निवेशक को मिस्टर मार्केट की नकल करनी है या नहीं, इसका पूरा स्वातंत्र्य है। आपको लालच और डर में काबू रखना होगा। आप रोज़ शेयर बाजार के टीवी और जानकारों को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक युद्ध है और जंगल में बचे रहने जैसा संघर्ष है। लेकिन निवेशक का मतलब बाकी लोगों को मात देना नहीं, अपने आप को नियंत्रित करना है। आपको खुद आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने से रोकना होगा। अगर आपका निवेश काल 20 या 25 वर्ष का है तो जब भी आपके पास अतिरिक्त पैसे हो स्वचालित ढंग से खरीदें और केवल तभी बेचें जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो लोगों को मिस्टर मार्केट इतना आकर्षित क्यों करता है? मनोवैज्ञानिक ने बताया कि अगर आपके सामने क्रमरहित संख्या रखे और आपको कहे कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी आप उसका अनुमान लगाएंगे। इसी तरह हम जानते हैं कि अगली बॉल पर खिलाड़ी आउट होगा या अगली बॉल पर चौका मारेगा और अगला सबसे ऊपर जाने वाला शेयर टीटीएमएल होगा। न्यूरोसाइंस कहते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि आने वाले रुख को भाप लेता है, चाहे उसका अस्तित्व न हो। किसी भी घटना को 2 या 3 बार लगातार होने पर मनुष्य अनुमान लगाता है कि वापस ऐसा ही होगा। अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो आपको स्वाभाविक उत्साह मिलेगा और आप उस पूर्वानुमान में वशीभूत होंगे और आप में लालच बढ़ता रहेगा और आप कल्पना करेंगे कि यह शेयर इतना ऊपर जाएगा। और कोई शेयर नीचे गिरता है तो आप पैसे को खोने की कल्पना से डर जाएंगे और लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जो हम सब में एक समान होती है। जैसे कि आपके आसपास आग लगने पर या रास्ते में सांप मिलने पर आप खुद के बचाव के बारे में सोचते हैं, वैसे ही पैसे के शेयर के डूबने पर आप खुद को डरने से नहीं रोक सकते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पैसे के खोने का दर्द पैसे के मिलने के आनंद से दोगुना होता है। पैसे को खोने के विचार से डर कर हम इसे कम भाव पर बेच देते हैं। इसके लिए ग्राहम ने वित्तीय टीवी की बजाय ग्राहम टीवी को सुनने को कहा। इसमें ग्राहम कहते हैं, सेल सेल सेल, 50% छूट। आज शेयर बाजार में 5% गिरावट आई और लगातार चौथे दिन शेयर सस्ते हुए। टेक निवेशकों के लिए टीसीएस 10% गिरावट, इसलिए वो अब खरीदने योग्य हो गए। कोई शेयर 50% गिरावट आई जिससे आप सोने को चांदी के भाव पर खरीद सकते हैं। मुझे आशा है कि अगली बार शेयर और ज़्यादा गिरेंगे जो खरीदने लायक होंगे। ग्राहम सिखाते हैं, जब मिस्टर मार्केट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो बेचो तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए, और जब मिस्टर मार्केट कह रहा है खरीदो तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बेचने के बारे में सोचना चाहिए। ग्राहम कहते हैं, कभी भी अपना पैसा गंवाना मत। बियर मार्केट और बुल मार्केट में जुआरी पैसे खोते ही है। आपको ग्राहम कहते हैं गंवाना नहीं, इसका मतलब कल्पना कीजिए कोई स्टॉक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाज़ार 5% बढ़ता हो, और आपने उत्साह में ज़्यादा भाव देकर खरीद लिया और पहले वर्ष में 50%
उस शेयर का भाव गिर गया। आपको बाज़ार से आगे निकलने में 16 वर्ष लगेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपने बहुत ज़्यादा भुगतान किया है। कुछ धन गंवाना निवेश का अनिवार्य हिस्सा है। इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ध्यान रखना होगा कि वे अपना सारा धन न गंवा बैठे। इसलिए ग्राम हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताते हैं। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखकर अलग अलग टोकरी में रखकर आप खुद को बचा सकते हैं। जोखिम क्या है? जब आप नज़दीकी बाथरूम में जाकर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो यही जोखिम है। ग्राहम कहते हैं, आप जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक, आत्मविश्वास, मैं इस निवेश को कितनी अच्छी तरह समझता हूँ। 2, अनुमानित पछतावा, अगर मेरा विश्लेषण गलत हुआ तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। जोखिम सिर्फ 2 तत्वों पर निर्भर करती है, संभावना और परिणाम। अपने जो भी परिणाम है उसे काल्पनिक संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। जब पूरा मार्केट लालची हो रहा हो और खरीद रहा हो तो आप डरिए, और पूरा मार्केट डर रहा हो तब आप थोड़े थोड़े लालची हो जाइए। अंत में अपनी होल्डिंग अलग अलग रखकर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मार्केट में निवेश करें। यह किताब सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।